But yes, I am doing a podcast with a person who will always scold me to be late. मैं आज भी लेट आई हूँ वैसे. आई थिंक मैंने जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया था तब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग, क्योंकि उसके बाद हम लोग ने शोज़ करना स्टार्ट किया. देन मनी स्टार्टेड कमिंग. आई सेड ओके, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू अर्न ऑल्सो बिकॉज वी वर डूइंग इट फॉर पैशन. मेरे लिए कभी ऐसा नहीं था कि कुछ ऑप्शन मैंने अपने लिए रेडी रखा है, क्योंकि मैंने हमेशा यही किया और यही परस्यू करना चाहा पूरी लाइफ. मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कोई सेकंड ऑप्शन है, मैं उठ के कुछ और करने जाऊंगी. आई वॉज ऑलवेज डन से. एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट इन अ सच अ बिग लेवल. मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी ना, तो विद द फ्लो इट केप्ट ऑन गोइंग. आई थिंक दिस वॉज माई डेस्टिनी टू बी हियर and I did what I wanted to do, and I never thought about a second option in my life, and I'm grateful for that because भगवान जी ने ना बहुत सारी ब्लेसिंग रखी है मेरे लिए. क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है तो वो किसी चीज़ का फ़ोन कॉल आ जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है नहीं यार ये तेरे को यही करना है, यही तेरा दरवाज़ा है एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. आई थिंक जब आप क्रू में रहते हो ना, यू अंडरस्टैंड टू वर्क विथ पीपल. आपको समझ में आता है कि आपको लोगों के साथ काम करना आ जाता है बिकॉज यू आर अ क्रू डांसर. आपको लोगों को मैच करना आता है. यू नो हाउ टू ब्लेंड विथ पीपल ऑल्सो. ये सब चीज़ें आपको समझ में आती है व्हेन यू वर्क इन अ क्रू. बिकॉज व्हेन यू आर अ सोलो आर्टिस्ट वॉज नेवर बीन अ क्रू मेंबर विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू ब्लेंड विथ पीपल, हाउ टू मैच पीपल, हाउ टू बी good with your lines as a dancer. I think crew people know how to be good with the lines. So ये सारी चीज़ें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्रू मेंबर्स को समझ में आती है. तो मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रू मेंबर का पार्ट होने का जो बेनिफिट होता है ना, ये मैं लेकर आती हूँ एज अ सोलो आफ्टर. क्योंकि मैं पहले क्रू मेंबर थी, फिर सोलो आर्टिस्ट थी, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट था टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डांसर. बिकॉज आप कितने भी बड़े सोलो आर्टिस्ट हो, आपको किसी ना किसी के साथ ब्लेंड तो होना ही पड़ेगा. I think the kind of dancer that I am today, people tell me कि अरे निवेदिता तू इतनी पावरफुल कैसे है, या इतनी तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है. बिकॉज आई हैव बीन विद द बॉयज़. और जब मैंने स्टार्ट किया था विद किंग्स यूनाइटेड बॉयज़ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितनी छोटी सी हूँ यार, इन लोगों के सामने तो मैं दिखती भी नहीं हूँ. और मेरे को खड़ा कर देते सेंटर में, और मेरे पीछे खड़े कार्तिक और पवन जो 6 फुट टॉल एंड आई एम 5 फुट 4 इंचेस टॉल. तो मैं इतनी छोटी लगती थी. मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे दिखना है तो मुझे इनकी डबल एनर्जी में नाचना पड़ेगा. तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग कि यार लड़कों की वजह से ना मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा सा डबल देना पड़ेगा टू शाइन बिटवीन दीज गाइज. तो डिफ़िकल्ट क्या था कि बाहर जाकर काम करना, खुद को पिच करना, और लोगों से खुद डील करना, और बहुत सारी चीज़ें जो आप क्रू में अंदर रहते हो तब नहीं समझ पाते, लेकिन बाहर जाते हो तो सीखते हो. यू नो, लर्निंग अबाउट योर TDS, डीलिंग विद पीपल, डीलिंग फॉर योर ओन मनी, खुद को पिच करना कि मुझे इतना चाहिए या मुझे मेरा ये नीड्स है. बिकॉज क्रू में तो मैनेजर जो भी होता है मेन बात करता है. नाउ यू आर टॉकिंग फॉर योर सेल्फ कि यू नो आई नीड दिस रूम, मैं ये रूम में नहीं रहूँगी, मेरे लिए ये चीज़ें करके दो. ऑल दी स्मॉलर थिंग्स विच एन आर्टिस्ट जिसका मैनेजर बात करता है ना, बट मेरा कोई मैनेजर नहीं था जब मैं बाहर गई, मुझे खुद बात करना है. और learning about your own finances, I think there are a lot of dancers who don't know how their finances work, how you make your own वो क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट नहीं सचिन, एक्स अगर हम लोग किसी के लिए काम करते तो क्या बनाते हैं. अच्छा, इनवॉइस. इनवॉइस. मैंने सॉरी, बैलेंस शीट में भी मैंने कितने सारे डांसर्स को देखा जब बोला कि इनवॉइस भेज दो तो दे डोंट नो व्हाट इज इनवॉइस, व्हिच वाज नॉट, एंड देयर वर क्रू डांसर्स ओनली जिन लोग ने पूछा कि इनवॉइस क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें ये डांसर्स बात ही नहीं करते. लाइक ऑब्वियसली पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है पर्सनालिटी. बिकॉज यू वॉक into a room and they don't know your name or nothing. वो तो डांस करोगे, टैलेंट तो द टैलेंट इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देन द ग्रूमिंग पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू बीइंग एन आर्टिस्ट, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. क्योंकि देर आर सो मेनी पॉप स्टार्स, दे आर नोन फॉर, मतलब वो क्या पहनते हैं, हाउ देयर स्टाइल इज, हाउ दे कीप देयर हेयर, ये सब चीज़ों के लिए भी वो लोग जाने जाते हैं. वी नो माइकल जैक्सन फॉर हिज स्टाइल,
for his way he used to dress up. Exactly. You know, so all these things are very important as an artist also. हाँ, बिकॉज क्या होता है कि जब आप आर्टिस्ट बन जाते हो या आप डांसर भी हो, आप जाओगे, आपको फोटोशूट के लिए भी पूछा जाएगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव डन वेयर आई हैव आस्क्ड टू बी इन अ फोटोशूट. तो फोटोशूट करना है तो यू हैव टू नो हाउ टू पोज, यू नो हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, यू नो हाउ टू होल्ड योर सेल्फ. एंड फोटोशूट्स में भी ये होता है कि यू जस्ट हैव टू स्टैंड देयर लाइक अ स्टैचू. आई डिडंट न्यू दैट इन माई फर्स्ट फोटोशूट. तो मुझे ऐसा लगता है मॉडलिंग बहुत ईजी चीज़ है, जाके खड़े रहना है, पोज करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, डन. ऐसा नहीं होता. यू जस्ट हैव टू होल्ड, यू आर नॉट अलाउड टू टच योर हेयर, यू आर नॉट अलाउड टू टच योर ओन आउटफिट. देयर इज एवरीवन टू डू दैट. You just have to stand there, hold, emote. Listen, you have to just be a statue but emote with your eyes. Because photos mein the eyes are the ones who are speaking. So all these things that you learn when you groom yourself, when you work on yourself as an artist. I think when I did the Nike video for MTV. Yes, exactly. A lot of dancers attracted towards me that who is she and ये क्या प्रोजेक्ट है. बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू बट देन पीपल आर वॉचिंग योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो कि ये क्या नया चीज़ किया है या ये ऐसा क्या कर लिया है और ये कहाँ से मिला. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर दैट आस्क्ड मी कि ये आपको कैसे मिला. बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ बिग, मतलब बीइंग associated with a brand like Nike was a dream come true. बिकॉज व्हेन आई गॉट दैट प्रोजेक्ट, मुझे कॉल आया था तो मैं बैठ के बस रो रही थी कि ये मेरे को कैसे मिल गया. क्योंकि आधे टाइम आपको विश्वास नहीं होता है कि आप इसके लिए बने हुए हो. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग करियर ब्रेक फॉर मी टू डू दैट वीडियो. इफ अ वीडियो गोज वायरल देन पीपल नोइंग. So there was one of these videos of mine which was Crazy Kiare, which I took in Kings United, a workshop. It was everywhere, and there were so many people who messaged me that, oh, you dance so well, you're so good. तो उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा, so social media also played a huge part. So I was called, मैं पहले बताऊंगी कि ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया था to assist for the film. Okay. To be an assistant choreographer on the project. And I was clueless that this movie would be shot in 3 locations, which was London, Dubai and India. तो I just went, they just told me कि अच्छा निवेदिता तू आ जा और कटरीना कैफ आएगी. Because Katrina Kaif used to, she was going to be the first choice for the film. So वो आएगी तो उसको तू डांस सिखा देना थोड़ा सा, and we want you to be a assistant choreographer on this project. I said okay, I'll come. और रेमो सर ABCD2 में मैंने एक छोटा सा कैमियो टाइप किया था, हम लोग ने ग्रुप डांस किया था. तो रेमो सर न्यू अबाउट मी कि हाँ ये निवी है, तो उनको थोड़ा बहुत पता था बट कुछ थोड़े साल हो गए थे तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था. सो आई वेंट, कटरीना कैफ केम एंड दे वर लाइक निवी परफॉर्म कर दे, क्या सिखाएगी इनको, पूरा इनको बता दे एक बार में. अब मैंने बोला यार आपने तो मुझे इसलिए बुलाया है कि सिखाना है इनको, अब आप बोल रहे हो परफॉर्म करना है. तो उधर वरुण धवन भी है, कटरीना कैफ भी है, रेमो सर भी है, हमारे म्यूज़िक कंपोज़र भी है, मतलब सभी लोग बैठे और बोल रहे. और मेरे हेड कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी एंड कृति महेश, ये लोग भी बैठे हैं. तो बोला कि अब तो परफॉर्म कर दे. और मैं परफॉर्म भी कर रही थी ज़रा टच मी पे, जिसका आइडल्स पे भी ट्यूटोरियल है. तो बोला कि ठीक है अब करके दिखा दे. तो मैंने बोला अरे यार आई गॉट अ लिटिल नर्वस ऑल्सो, बट आई सेड करना है अच्छे से ताकि अपना काम अच्छा हो जाए. बिकॉज मेरे लिए हमेशा काम इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि काम करके ही नाम बनता है. तो मैंने बोला अच्छा काम करेंगे यार, ऐसा नहीं कि नाम ख़राब करके जाएंगे. तो मैंने परफॉर्म किया, आई परफॉर्म ऑन स्टेज अच्छे से एकदम. And she clapped and she got up and she said okay bye guys I'm going. मैं बोला अरे यार ये तो चली भी गई. फिर उन लोग ने वहाँ से ऐसे कुछ तो नॉड किया, राहुल ने, रेमो सर ने ऐसा कुछ तो नॉड वॉड किया. और फिर राहुल ने मुझे बोला अच्छा शर्मा जी आप हमारे साथ ना लंदन आ रहे हो. I said what is he saying. तो बोला हाँ अब तू लंदन चलेगी हमारे साथ. तो बोला ठीक है. फिर थोड़े टाइम बाद मुझे कुछ दिनों में रियलाइज़ हुआ कि दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो. दे बोथ आर सो स्वीट. तो वो दोनों जब सेट पे आते तो दे मेक यू फील कि हम तुम्हारे दोस्त ही हैं. एंड बिकॉज वी वर शोन एज अ क्रू मेंबर इन द फिल्म ऑल्सो, दे वर लाइक आवर फ्रेंड्स. दे वर नेवर लाइक दी स्टार्स एंड दे आर नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो. दे बोथ आर वेरी काइंड पीपल. आएंगे, मस्ती करेंगे,
they'll come and sit, they'll party with you. And they're still like that. We're still in touch. Like, I am in touch with Shraddha Kapoor, and I call her Di because ABC 2 say I call her Shraddha Di only. So we are still in touch. We still talk. And it's like I found my buddy Didi. I think special was we were done with the film, and Shraddha Di would be, she would call me to choreograph her ad shoots also. Oh, So she gave me a lot of opportunity after the film. And what was the most kindest thing she did? She came and she asked me, how much have you quoted these people? मतलब ये कोई आर्टिस्ट आपसे पूछता नहीं आके कि आपने इनको कितना बजट कोट किया है. मुझे डर लग रहा था, निवी आपको बजटिंग करने आता है या नहीं, कोटेशन देने आता है कि नहीं, मुझे बताओ आपने कितना कोट किया. that's really sweet. मतलब That's very very sweet. मतलब कोई नहीं करता है, वो उन्होंने किया था. तो विच इज़ वेरी काइंड. मतलब वो तो इतनी प्यारी है ना, और वो सब लोग आपको यही बोलेंगे उनके बारे में. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इनसाइड थिंग जो मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं की. ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है कि आपने बजटिंग की है ना, किया नहीं बराबर से. yeah, like because काफी rare है ऐसा कोई celebrity को चिंता है, चिंता काम है, देने care के बाद हाँ, exactly. यार सही मिल रहा है ना, मतलब कि because कोई तकलीफ तो नहीं है. ऑल्सो प्रभु सर, ही वॉज लाइक अ फ्रेंड. हम तो ऐसे थे, इतना मस्ती करते थे सर के साथ कि हमारे हेड कोरियोग्राफर्स बोलते थे कि क्या भाई क्या चल रहा है, तुम्हारा दोस्त है वो लेजेंड है. तो ना सर तो एकदम कूल रहते हैं हमारे साथ, एकदम मस्ती करते थे सर. सर ने तो मुझे क्योंकि पेरी ने बोला था कि सर आपका नंबर दे दो, क्योंकि अभी फिल्म ख़त्म हो जाएगी तो आपसे मिलने को कैसे मिलेगा, हाउ विल वी कॉन्टैक्ट यू. सो सर कम टू माई वैनिटी, टेक माई नंबर, आई गिव यू माई नंबर. सो आई वॉज लाइक अरे वेरी क्यूट. सो आई वेंट विथ हर. मैं बोला ठीक है, नंबर ले लेगी, देख लेंगे. फिर उसने नंबर लिया. देन प्रभु सर वॉज लाइक निवी यू गिव मी योर नंबर, आई कॉल यू फॉर कोरियोग्राफी. आई सेड यार वाओ, मतलब सर सामने से बोल रहे नंबर दे दो, मैं काम वाम के लिए बुलाऊंगा. मैंने बोला यार अच्छी बात है, ये अच्छा चीज़ हो गया. तो मेरी मम्मी कभी मेरे साथ स्ट्रीट डांसर देखने तो आई नहीं थिएटर में. बट बिकॉज माई पेरेंट, मेरी मम्मी जो है थोड़ी टफ मम्मी है, तो वो इतना ओपनली बोलती नहीं है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री में बोला होगा जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट डांसर बनाई है टी सीरीज़ ने, okay. उसमें मम्मी ने थोड़ा बहुत बोला है कि हाँ इसने खुद से किया है सब जो भी किया है. तो वो थोड़ा ही मम्मी बोलती है. बट आई टोल्ड हर दैट आई एम गोइंग टू द प्रीमियर ऑफ द फिल्म टुडे, और आप चलोगी. तो शी सेड नहीं नहीं, मेरे को बहुत बोर होता है ऐसे सब इवेंट्स में, आई विल नॉट कम. बिकॉज शी केम वंस एट वन इवेंट एंड शी गॉट वेरी बोर्ड. तो उसके बाद शी नेवर केम एट एन इवेंट विथ मी. बट देन दैट डे व्हेन आई वाज लीविंग शी हग्ड मी वेरी टाइटली, which said, I am proud of you. And I take it because Indian parents, you understand the way they hug you, because my mother never hugs me. My mother rarely hugs me. So that day she hugged me. She said, okay, go, take care, have fun. So that's how I knew my mother was little proud of me that day. And that is what social media has done to a lot of people, because they just want to put videos, they just want to get quickly very famous, and they just want to make money. And not even money, तो बहुत लोगों का यही आइडिया है कि यार वीडियोस डालते रहेंगे और फेमस हो जाएंगे. बेसिकली उनको सबको आज इन्फ्लुएंसर बनना है. इन्फ्लुएंसर तो बनना है, और जिसको डांस नहीं आता, जिसको थोड़ा बहुत भी डांस आता है, वो अपने आप को डांसर समझता है. आई डू नॉट थिंक लाइक दैट. आज तो सब डांसर है, वो तो सभी बोल रहे हैं. मतलब गाँव में जो बैठा है उसको मालूम नहीं कि प्रोफेशनल डांसर क्या होता है, और जो सोशल मीडिया डांसर जिन होते हैं वो तो किसी को नहीं मालूम है. तो ये हम ही कर सकते हैं सेग्रीगेट ये चीज़ को, अपने क्वालिटी को मेंटेन करके, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके. बट आई थिंक आई शुडंट ब्लेम दोज पीपल फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज बट येस, द डांसर्स, द न्यू जनरेशन डांसर्स, दे शुड बी इंटरेस्टेड मोर इन लर्निंग, टेकिंग क्लासेस फर्स्ट, एंड देन अपलोडिंग देयर वीडियो लेटर ऑन. बट एटलीस्ट स्टार्ट में थोड़ा सीखो तो सही है. तो ब्रांड्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ इस इंसान की वजह से हमारे एड शूट में, अगर ये इन्फ्लुएंसर हमारे एड शूट में आ जाएगा तो इसकी ऑडियंस भी आ जाएगी ईजीली, और फिर हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा फॉर एन इन्फ्लुएंसर. सो 4th इज़ नॉट अ बैड नंबर टू स्टार्ट विद. एंड आई मिस्ड हिम अ लॉट. मतलब मैं एक मूवी भी कर रही थी एंड प्रशांत एंड मी वर टुगेदर, बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम क्रू, प्रशांत एंड मी. सो जब हम लंदन में भी शूट करते थे, वी यूज्ड टू मिस गाइज अ लॉट, कि यार अपन शोज़ पे जाते थे तो कितना मज़ा आता था, अपने बॉयज़ के साथ कितना मज़ा आता था. बिकॉज फिल्म में सब नए लोग थे, तो इतने जल्दी ब्लेंड नहीं कर पा रहे थे सब लोग, और सब लोग इतना चिल वे में भी नहीं लेते थे एक दूसरे को. तो होता था थोड़ा सा
भसड़ एक दूसरे में। बट देन जब क्रू की बात आती है तो हम लोग बहुत फन लाइट ऐसा रहता था, तो बहुत मिस करती थी मैं। और मैं बोलती भी थी प्रशांत को कि यार मज़ा तो आता है अपने लोगों के साथ। तो जब अपने लोगों के साथ वापस आने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। और बिकॉज आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रू, आई हैव लेफ्ट माई एजेंसी रिसेंटली। आई सेड नो टू देम, आई सेड फाइन, आई हैव डन द वर्क फॉर 6 months विथ यू गाइस, बट थैंक यू, आई लाइक टू कैरी फॉरवर्ड विथ माई ओन जर्नी ना। आई थिंक जितना भी जो भी हम डिसाइड करेंगे हम साथ में डिसाइड करेंगे, और यही मोटिव है हमारा ये क्रू बनाने का, जस्ट बिकॉज वी गाइज वांट टू बी टुगेदर एंड टेक डिसीजंस टुगेदर। ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी 2 people who are taking more रिस्पॉन्सिबिलिटी टूअर 1 people, बट देन हाँ साथ में मिलकर करेंगे जो भी करेंगे, और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई है इन द पास्ट, बट विल बिकॉज हमने वो प्रॉब्लम से सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए क्रूज़ में, तो वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे साथ में। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई क्रू मैं खुद कुछ डिसीजन लेके कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक ऑल 6-7 of us इज प्रेजेंट टू टॉक, तो सही रहेगा थोड़ा। एडवाइस टू ऑल द डांसर्स टू इन टूडेज टाइम, प्लीज डोंट run behind fame. Please learn. Please observe more things. Stay quiet in a room. Learn more. और आप चुप रह के बहुत ज़्यादा सीखते हो. And when you are around very great people, just stand there, just listen to them, just observe more so that you can take a lot of things back with you. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आप कम सीख पाते हो. Just be a learner. You know, because till today I'm learning and unlearning a lot of things. सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको लगेगा मैंने सब कुछ सीख लिया है आप हार जाओगे, because that is a part of being an overconfident person. So remember who you are, just do your thing and just leave. People will remember कि आप कौन थे जब आप अपना अच्छा काम करके जाओगे। So, अच्छा काम करते रहना is बहुत अच्छा काम करते रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप किसी रूम के अंदर आते हो तो उन लोग को आपका नाम नहीं याद रहता है, बट मेरा हमेशा रहा है कि इफ़ यू वॉक इन टू द रूम आपको ऐसा काम करना है कि व्हेन यू वॉक आउट ऑफ दैट रूम पीपल नो हु निवी इज। सो कीप दैट विद योर सेल्फ कि मैं अंदर जाऊंगा और उन लोग को मेरा नाम याद रहना चाहिए। कीप गो विद दैट मोटिव।